कट है। अभी इधर सब गरीब लोग ही रहते हैं। इन्होंने कोई 50 बार भी अगर कभी कुछ भी बोले इनकी सुनवाई करने वाला अभी के दौर में गरीब का तो कोई है ही नहीं। ये सबको मालूम है। अब ये जो लोग ये है इनका जो बाथरूम भी है, इनका बाथरूम है, सब इनका भी बाथरूम, सबका बाथरूम है। अब यहाँ का पानी कहाँ से पास होगा? नाली से होगा कि रोड से होगा? बताओ मेरे को। नाली से होगा ना। देखिए सर बड़े बाजू ये नाली का ही हाल है। कहाँ से पास होगा भाई पानी? देखो कैमरा मैन एक बार देख लो एक बार। अब ये हक की आवाज है। इधर आ जाओ तुम। पिछले 5 साल से जो सरकार थी वो सरकार ने बता रहा हूँ आपको। मैं बोलूँगा झूठ, ये तो नहीं बोलेंगे ना। अब ये बताता हूँ मैं तुमको। इधर इधर नजर मारो भाई। इसको बोले जाता है समाज मंदिर बोले जाता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी कितना बड़ा गड्ढे, पूरा पानी मंदिर का नीचे। इधर आओ 2 मिनट। अब ये यहाँ देखेंगे तुम, ये इनका बेचारे बाथरूम में, इधर बाथरूम में 4-5 घर है। एक ही भाई बंदी के। ये लोगों का पानी जो है ना यहाँ पूरा अट गया। अब ये पानी कहाँ जा रहा है किसी को पता नहीं है। एक मिनट सर को आपको अनाली बताया ना मैंने। अब मेरे को ये बताओ आप लोग, जब ये बेचारे इतना वापर है, नल आते सब आते, अभी वहाँ नाली गच हो गई, तो आप मेरे को बताओ ये बेचारे को गरीब लोगों का पानी कहाँ जा रहा? बताओ, ये बताओ मेरे को। यहाँ से नाली का पानी, ड्रेनेज का पानी निकलने के लिए कुछ किया ही नहीं। दिख रहा है ना? हाँ बताओ ना। वो तो आपको बता लिया मैं वहाँ। वो दिखा है। अब ये लोग अभी ये बेचारे बाथरूम जो भी करेंगे, अब इनके घर में ये पानी इनके दीवार में मर रहा हूँ या ये लोगों के समाज मंदिर के दीवार में जा रहा हूँ। जमीन के लिए तो जाने के लिए जगह तो नहीं है। अभी जहाँ का पानी वहीं जा रहा हूँ। तो जनता की गरीब के लिए सेवा क्या चाहिए? अपन नगर सेवा के, नगर पालिका के अपन चुनाव लड़ते हैं तो किसके लिए लड़ते हैं? जनता के लिए लड़ते हैं कि अपने दूसरे काम करने के लिए लड़ते हैं? लोगों के लिए, जनता के लिए लड़ते ना। अभी जनता का ये हाल है तो चुनाव किस बात की लड़ रहे हैं अपन? बराबर। मेरा एक ऐसा और प्रश्न था, यहाँ मतलब ये ऐतिहासिक भूमि है, तो देऊलगांव राजा के से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा निधि आता है। मतलब मैंने सुना ये 120 करोड़ या मतलब 120 कोटी का इधर निधि आला होता है, बरोबर? कितना? आओ इधर आओ। कितना निधी? 220 कोटी निधी आहे. हाँ, तो देऊळगाव राज्यात जेवढा विकास झालाय त्याच्या तुलनेत इथं काहीच विकास नाही. अब मैं बताता हूँ आपको, तो मालूम है, तुम बोलते हैं कितना निधि आता है। अब इतना निधि कभी आया होता तो सिंकेट राजा शहर का कितना विकास हुआ होता। अभी तो निधि आता ही हो तो मतलब उसका यूज किया जाता है क्या? कमीशन बोल के खा लेते? अभी निधि अब वही बता रहा हूँ ना आपको वही बता रहा हूँ ना मैं। अगर ये निधि आया तो आपको कुछ ना कुछ करे हुआ दिखा होता ना इधर। कुछ ना कुछ दिखाई होता ना। अभी ये नाले के मतलब निधि आया समझो, तो ये नाले का काम बराबर क्यों नहीं हुआ? जो लोग गरीब लोग परेशान है, ये मासूम बच्चे लोग को ये पानी पास में रहा है, बच्चे को डेंगू कभी मच्छर किच्छर काटा है, डेंगू काटा, ये गरीब लोग 30,000 से 35,000 रुपये कहाँ से लाएंगे दवा खाना भरने के लिए? बताओ। मतलब आपका बोलना ऐसा है कि यहाँ पे निधि आता नहीं? आता है ना। ऐसा नहीं आता? कैसा कोणता तालुका है बताओ जहाँ निधि नहीं आता? पर निधि इस्तेमाल होता का मेरे को मालूम नहीं ना। वही पूछ रहा हूँ, इस्तेमाल नहीं हाँ नहीं होता ना इस्तेमाल। हुआ होता तो अपने को भी मालूम पड़ता है कुछ काम हो रहा है बोल के। हाँ तो इस हिसाब से मेरा कहने का मतलब है कि मैं विकास के मुद्दे पे लड़ रहा हूँ और जनता ने किसी को भी तो मैं ये नहीं बोल रहा, मैं जो भी हक है जनता ने उसको ये करना और अपने हक के लिए कोई ना कोई मसीहा तैयार करना, मेरा कहने का मतलब ये। अब बहुत लोग जो यहाँ पे खड़े मतलब सौरभ तायडे छोड़ के सब पुराने लोग हैं जिनके पास मतलब उनका कुछ तो हिस्ट्री रहा है, बराबर? सौरभ तायडे एक ही ऐसा बंदा है जो कि पहली बार खुद लड़ रहा है, युवा है। तो क्या लगता है, हम सब युवा लोग हैं, बराबर? ये युवा हम तो युवा की परेशानी क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है या कॉलेज नहीं है या कुछ नहीं है। मतलब देऊलगांव राजा को फार्मेसी कॉलेज है, बहुत से कॉलेज है, और यहाँ पे कुछ वैसे कॉलेज नहीं है, शादी गवर्नमेंट शाला नहीं है। तो और बच्चों को ग्राउंड के लिए पुलिस भर्ती, अगर ये इतने सब युवा पुलिस भर्ती के प्रयत्न करेंगे, ग्राउंड रनिंग करेंगे, उनको ग्राउंड चाहिए ना, तो ग्राउंड नहीं है। तो अगर वो युवा समझ सके नहीं ना आपको सब बोलिए ना, आओ ना। बोलो मैं बोलूँगा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मेरा ऐसा प्रश्न है, तो यहाँ पे युवा आना चाहिए क्या वही आना चाहिए? अब मैं बताता हूँ, जो मेरा लड़का खड़ा है ना, मैं उसका पिताजी है। तो मैंने एक युवा को आगे करा, जो हमारे सौरभ भाई है, जो भी एक युवा अध्यक्ष के लिए खड़े हैं, वो भी एक युवा है जो उनके पिताजी खड़े, युवा को खड़े करे। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, जब जिम्मेदारी तुम युवाओं के पास देंगे तो वो आगे देश के लिए कुछ करेंगे। जैसा कि मेरे को 4 बेटे हैं, 3 बेटे मेरे बड़े, तो मैं अगर उनकी जिम्मेदारी उनके आंख पे दूंगा तो तीनों तरीके से 3 पैसे कमाने को जाएंगे। और मैं बोला बेटे तुम कुछ मत करो, मैं कमाऊंगा, तुम बैठो। तो क्या करेंगे? मोबाइल खेलेंगे, पबजी खेलेंगे, कई भाई को छुपके मारेंगे सिगरेट उगरेट के। तो युवा के हाथ में जिम्मेदारी देंगे तो सही तरीके से अपना देश चलेगा। तुम उनके हाथ में देंगे नहीं, जिम्मेदारी देंगे नहीं, बस बुढ़े होते तक अपन भाई बैठेंगे, वो युवा परेशान नहीं होंगे, बेजार नहीं होंगे, क्या होंगे? हाँ
अब तुम भी एक युवा है, अब तुम्हारे भी पिताजी ने तुम्हारे पे जिम्मेदारी देगी, जाओ कैमरा लेके जाओ, जनता का हाल चाल पूछो। तो आप लोग निकले, अब तुमको पिताजी बोलेंगे तू बढ़िया, मैं जाके कैमरे का हाल चाल पूछता हूँ, जब नहीं क्या वैसा। तो आजकल का अपने को विस्तार करने के लिए युवा चाहिए क्या खुड़कुड़ खाकुड़ चाहिए? युवा चाहिए, युवा चाहिए ना। तो मेरे कहने का मतलब जैसा मैं भी कुछ बुढ़ा नहीं है, मगर मेरे बेटे को मैंने खड़े करा इसलिए जो आने वाली पीढ़ी नहीं युवा है, युवा का हाल युवा जानता है। आज बच्चे क्या कर रहे हैं, पबजी, एमपी फायर, मार गोलियां, उधर से आया इधर से गया, तो कोई छुकरे मार रहा, कोई रात के भूखे बढ़ रहा, क्यों? पर उनको कारोबार दिए नहीं ना। अगर कारोबार देते उनके हाथ में, आज का युवा देखो देश का कैसा आगे लेके जाएगा, पर तुम दे रहे नहीं उसके बाद कारोबार, तुम बोलते हम ही संभाले लेंगे, तब तक कहाँ से देश आगे जाएगा? हाँ, कहाँ से मतलब मसले हल होंगे? तो मेरे कहने का मतलब है कि युवा को तुम आगे लाओ, और युवा आगे जाएंगे तो हमारे जैसे हम पिताजी उनके हम बच्चे बोलेंगे बेटे जो तू कर रहा है ना ये गलत कर रहा है, इस तरह का काम कर। अब वो खुलकुल करेंगे तो बच्चे कहाँ से सुनेंगे? वो बोलेंगे हम बड़े तुम्हारे थे। तो कौन होता बोलने वाला? जो अपन है, मैं बाप है मेरे बच्चे का, वो युवा है। आज उन्हें कुछ गलती करा तो मैं बोलूंगा बेटा तू गलत कर रहा, क्यों? और मैंने अगर गलत करा तो बेटा नहीं बोल सकता मेरे को, क्योंकि मैं बाप है। तो इसलिए युवा को चानत दो, और युवा अगर आएंगे तो इस देश का आगे जो भी युवा है और आगे जाएगा, और देश का अपने देश के बारे में सोचेगा। अब क्योंकि अब इनके कैसा बोलते नहीं कि वो बुढ़ापे में कुछ क्या भैग जाते। मेरी माँ है, कभी कभी गुस्सा होकर मेरे पे चढ़ जाती, और जब अच्छी रहती ना तो बेटा बेटा कर दी, और ज़्यादा चढ़ गई ना तो झगड़े करने को आए थे, क्योंकि अब वो बुढ़ापे का टाइम रहता ना, तो वो हिसाब से चल जाता इंसान बुढ़ापे में। चलो धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा समझ दिया। आपका लिए दुआ में आता है।